न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर, भारत के कुलदीप यादव, अफगानिस्तान के राशिद खान, उनकी कारकर्दगी आप देख लीजिए और शादाब खान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। सिर्फ शादाब खान नहीं, आपने नवाज को टीम के साथ रखा, आपने उसामा मीर को टीम के साथ रखा, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। फिर इमामुल हक को आप किस कारकर्दगी के साथ रख रहे थे? इमामुल हक को आप खिलाते रहे, फखर जमान को आपने बाहर बिठाया। जब फखर जमान ने कारकर्दगी दिखा दी तो आप उनके साथ इंटरव्यू देकर उनकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट ले रहे हैं। पूरी दुनिया बात करती रही कि मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पर नहीं खिलाई है, इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन आप उनके हाथों मजबूर थे, आपने उनको नंबर 4 पर मौका दिया खेलने का। मां सिवाय श्रीलंका के मैच के मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी आप मुझे बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की अपनी कारकर्दगी की, तो शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में तो पाकिस्तान को नहीं जिता सकते। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी सबके सामने है, लेकिन एक नसीम शाह के जाने से आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम का बैलेंस खराब हो गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल जब आपने सही टीम सेलेक्ट नहीं की? बट सर, एक नसीम शाह अगर होते तो वो क्या ही कर लेते। आप देखें, जहां एक तरफ 11 खिलाड़ी और एक नसीम शाह नहीं था, तो उनके अगर होते भी टूर्नामेंट में तो क्या कर लेते। दूसरा, आपको ये नहीं लगता कि पूरा साल ये जो लीग्स, कभी कोई बिग बैश, कोई दूसरी लीग, कोई कहीं ना कहीं कोई लीग्स खेल रहे होते हैं। शाहीन भी इसी वजह से, नसीम भी इसी वजह से इंजर्ड होके नहीं खेल सके वर्ल्ड कप। हारिस ने परफॉर्म नहीं किया, और प्लस हमारा वनडे वाला स्टेमिना नहीं रहा। सब फोकस तो पीएसएल पर, T20 पर और इंटरनेशनल लीग्स पर है, तो हमारा तो वो रहा नहीं। और फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है यहाँ के पिचेस पर। यहाँ के जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी था वो कप वो नहीं होते। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप किसी भी पार्टी में जाएं और पार्टी में जो है आप देर से पहुंचे तो आप ट्रैफिक को इल्ज़ाम देंगे, आप अपने घर वालों को दोष देंगे कि जी आप लोगों ने तैयारी में इतना वक्त लगा दिया, आप लोगों को पहले निकलना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछतावे से क्या पछतावा। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसी सिस्टम के अंदर आप 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी सिस्टम के अंदर आप 2009 वर्ल्ड T20 जीते हैं, इसी सिस्टम में आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इसी सिस्टम में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन की हैसियत से सामने आए हैं, इसी सिस्टम में आपने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। मसला ये नहीं है, मसला अब आप कहेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हो रही थी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब आप सही फैसले सही वक्त पर नहीं करेंगे, आप सही नियत के साथ चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, so, sir, तो फिर ऐसा ही what do you think, who is the right person for the one day captaincy? देखिए, वनडे कैप्टनसी की तो इस वक्त बात हो ही नहीं रही ना, क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, क्योंकि हमने वनडे मैच खेलना है नवंबर 2024 में, 13 महीने बाकी हैं। अभी हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए जाना है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये भी एक मुश्किल दौरा है और बली का बकरी आपने बकरा बना दिया है शान मसूद को। तो देखिए, किसी ना किसी को तो कप्तान आपने बनाना था ना, और बाबर आजम को तो बोर्ड ने मौका दिया था। बाबर आजम सोचते, बाबर आजम टेस्ट में कप्तानी करते, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज जीती है, और वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते, अपने आप को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते, स्ट्रॉन्ग कम बैक करते, एक अच्छा मैसेज देते। लेकिन उन्होंने फौरन जो है वो राह फरार इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं जी, तीनों फॉर्मेट, वरना एक फॉर्मेट भी नहीं। ठीक, अच्छा यही ये बताइएगा, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाने का फैसला कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, मेरिट पर हैं, या आप समझ, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस तरह यूनुस खान वाले मामले पर शाहिद अफरीदी ने इस तरह किया था, हल्फ लिए गए थे, और बड़ी कंट्रोवर्सी सी पैदा हो रही है। आप समझते हैं शाहीन अफरीदी का कैप्टन बनना बिल्कुल मेरिट पर है, या कोई और कैप्टनसी डिजर्व करता था? आपसे मैं सवाल कर लेता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए मेरिट क्या है, और आपसे मैं ये सवाल कर लेता हूं कि शाहिद अफरीदी का इस सारे मामले में रोल क्या है। और तीसरा सवाल मैं आपसे ये कर लेता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर T20 के कप्तान नहीं है तो आप ही मुझे बता दीजिए, हु इज नेक्स्ट? यही सर, यही सवाल तो याहिया भाई मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको रिलेट किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान डिजर्व करता है, कुछ कोई और नाम ले रहे हैं। तो आप, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, मतलब आपके नज़दीक क्या कहेंगे, ये फैसला ठीक है, मेरिट पर है? देखिए सर, आप एक नेशनल टीवी के ऊपर मौजूद हैं और आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया और आप में फ़र्क होना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो जिसके दिल में जो आता है वो आकर कहकर निकल जाता है,
और ना उसके पास सोच होती है, ना उसके पास शवाहिद होते हैं, ना उसके पास तहकीक होती है। पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी, आप पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर टीम में खिलाड़ियों को मौका देते हैं ना, तो शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जिताए हैं, तो वो पाकिस्तान टीम के कप्तान क्यों नहीं बन सकते? वो चैंपियन कैप्टन है ना, तो चैंपियन कैप्टन को का मौका नहीं मिलना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि कोई गिरेबान से पकड़कर बाबर आजम को हटाया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिस्पेक्ट दी और क्रिकेट बोर्ड ने उनको मौका दिया। पूरे 3 साल उनको कप्तानी का मौका मिला। 3 साल आई थिंक मेरे ख्याल है बहुत टाइम होता है। और शाहीन शाह अफरीदी अच्छा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर तनकीद होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं शाहिद अफरीदी की तरफ। माजी क्या था शाहिद अफरीदी का, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अब शाहिद अफरीदी का क्या ताल्लुक है इस सारे फैसले से? डायरेक्टर क्रिकेट तो मोहम्मद हफीज है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो चौधरी तक अशरफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो सलमान नसीर है, तो शाहिद अफरीदी के पास तो क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड में शाहिद अफरीदी डायरेक्टर क्रिकेट होते, चीफ सेलेक्टर होते, तब आप कह सकते थे कि उनका इन्फ्लुएंस है। फिर अब आप आ जाइए कि जी क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ है? भाई किसी ना किसी को कप्तान तो बनाना था। आप शान मसूद को कप्तान आपने सवाल नहीं किया, मैं बता देता हूँ। अब शान मसूद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जी वो तो टीम में नहीं थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। तो शान मसूद उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कि मुतासरीन है इमामुल हक के। इमामुल हक को इमामुल हक ने 2017 में मौका दिया आउट ऑफ नोवेयर। वो उनके भतीजे थे, उनको उन्होंने मौका दिया और वो खेलते रहे बड़ी टीमों के खिलाफ। कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर वो अलग हो जाते और उसके बाद शान मसूद, अहमद शहजाद, आबिद अली, फखर जमान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि सूली पर चढ़ गए इमामुल हक की। इमामुल हक को टीम में रखने की वजह से आपको इन लोगों को साइड में करना पड़ा। अब आ जाते हैं कि शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया। ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो आप सबको पता है कि इतना आसान होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 99 से 24 साल हो गए हमें ऑस्ट्रेलिया में सिंगल टेस्ट मैच जीतने तो दूर की बात है, ड्रॉ की है वो। हम 24 साल से ऑस्ट्रेलिया में जो भी टेस्ट मैच खेले हैं वो हारे हैं। शान मसूद इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उनको गलत मौका दिया गया, उनको कप्तान बनाया गया। शान मसूद को तो इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर ने कप्तान बनाया है, तो उन्होंने गलत फैसला किया शान मसूद को कप्तान बनाकर। शान मसूद इस वक्त जिस फॉर्म की क्रिकेट खेल रहे हैं वो उनका एक कह लें कि परफॉर्म नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। बट पिछले क्रिकेट बोर्ड ने उनको वाइस कैप्टन बनाया, उनको वाइस कैप्टन बनाया और बाबर आजम ने उनको बाहर बैठा दिया। तो आपकी बात ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट को जितना हम देखते हैं या समझते हैं, टेस्ट जो टीम होती है ना वो सीनियर्स होती है और वो अलग से होती है, क्योंकि ये वनडे की T20 से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो कि आराम से खेले और रन बना सके। एग्जैक्टली हमारी वही टीम है जो कि वनडे में भी है, T20 में भी खेलना है, उन्होंने टेस्ट में भी खेलना है और शान मसूद को कैप्टन बना भी दिया है। तो आपको नहीं लगता मोर सीनियर प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है? जैसे इफ्तिखार थे, इफ्तिखार भी एक अच्छे बैलेंस्ड अभी भी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, तो उनका स्टेमिना टेस्ट वाला है। जैसे सरफराज थे, वो अच्छा एक सीनियर जा सकते थे। मतलब इस तरह के लोगों को नहीं टेस्ट में होना चाहिए है। दिस इज जस्ट अ सजेशन। देखिए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपने इफ्तिखार का नाम लिया। इफ्तिखार तो टेस्ट टीम में है ही नहीं, आप उनको खिलाने की बात कर रही हैं। शान मसूद तो टेस्ट टीम में थे, आप प्लेइंग 11 में नहीं थे। और शान मसूद जो है वो इंग्लिश काउंटी में कप्तानी कर रहे हैं, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कप्तानी कर रहे हैं। और आपने बात की सरफराज अहमद की, आपने बात की कि एक फॉर्मेट के खिलाड़ी दूसरे फॉर्मेट में भी खेलते हैं। तो अब मोहम्मद हफीज आए हैं ना डायरेक्टर क्रिकेट, हम उम्मीद करते हैं कि वो जो टीवी पर बैठकर बातें करते थे, वो जो टीवी पर बैठकर सजेशन दिया करते थे, अब उनके हाथ में स्टीयरिंग है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हैं, वो इन चीज़ों को डेफिनेटली लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा यही दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि यार ये जो आपको पता है कि हमारे जितने भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी उनमें से बहुत ज़्यादा थे जिनके तनकीद के निश्तर बाबर की तरफ थे, बाबर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो बाबर ने कहा कि यार इन सब के बाद मेरा नंबर भी है, तो ये बजाय मीडिया पे बैठने के मुझे भी ये मैसेज कर सकते थे और मुझे भी ये सजेशंस दे सकते थे कि मैं उनके मुफीद और मुफ्त मशवरों पर अमल करता। तो आपको लगता नहीं कि इस सारे मामले में बाबर बड़ी बुरी तरह से बैश हुए हैं? देखिए दोस्त, बात दरअसल ये कि ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। बाबर आजम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे थे, बाबर आजम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को खिला रहे थे, और ये वर्ल्ड कप जो है उसमें आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठाया हुआ था और वो
खेल के ऊपर बात कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स बाकी चीजों के हवाले से बात कर रहे हो, उनकी अपनी राय हो सकती है। आप किसी बोलने वाले की जबान तो पकड़ नहीं सकते। तो बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर लेते, बाबर आजम पाकिस्तान को जिता देते। ठीक है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बाबर आजम कोई छोटे बैट्समैन तो थे नहीं। बाबर आजम तो दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है। बाबर आजम ने किसी मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, बाबर आजम ने किसी मैच में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया। आप मुझे जवाब दे दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस बोलती है। आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है उन लोगों को खामोश करा देते हैं। आप भारत की क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, इस वक्त अनबीटेबल हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग ओपनिंग में पिच के हवाले से बात कर रहे थे। बस यही रोना गाना रह गया है कि वो अपने घर में जीत रहे हैं, वो जनाब ये पिच पे खेल गए। कैसी पिच पर खेल गए मुझे बताइए, किस तरह आप पिच के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उधर डैरल मिचेल ने 100 किया, उधर विराट कोहली ने सेंचुरी की, एक पिच जिसके ऊपर 724 रन बन गए। आप कह रहे हैं कि जी ये फेवर वाली पिच थी। बिल्कुल सर, ये तो सही आपने कहा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता पिच के साथ। बहुत शुक्रिया, सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, आपके पास का